हेलो दोस्तों, इरेजर यानी रबर हम सभी ने इस्तेमाल की है और कुछ लोगों ने तो बचपन में पेंसिल के छिलके को दूध में उबालकर रबर को बनाने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन इस तरह से रबर नहीं बनती। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिटाने वाली रबर यानी इरेजर कैसे बनती है, इसकी फुल प्रोसेस क्या है और फैक्ट्री में इरेजर बनने का स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन। तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि रबर यानी इरेजर कैसे बनती है। दोस्तों, इरेजर बनने की शुरुआत होती है नेचुरल लेटेक्स प्राप्त करने से। लेटेक्स एक दूध जैसा पदार्थ होता है जो कि हमें कुछ खास पेड़ों से मिलता है, जैसे कि हेबिया ब्रिजिलिएंसिस या रबर ट्री। इन पेड़ों से लेटेक्स निकालने के लिए पेड़ की छाल में एक खास तरीके से स्पेशल कट लगाए जाते हैं। इन कट से बूंद बूंद करके लेटेक्स गिरता रहता है, जिसे एक पेड़ में फिक्स बाल्टी इकट्ठा करती रहती है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग पेड़ों से लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर सारे लेटेक्स को छानकर एक बड़े टैंक में भर लेते हैं और इसे फैक्ट्री में भेज देते हैं। फैक्ट्री में लेटेक्स से भरे टैंक का वाल्व खोलकर लेटेक्स को निकाला जाता है और इसे छोटे छोटे टैंकों में भर देते हैं। फिर इन टैंकों में भरी लेटेक्स को एक मिक्सिंग स्टिक की सहायता से घुमाया जाता है और साथ साथ इसमें फॉर्मिक एसिड भी डालते जाते हैं, जिससे कुछ समय बाद रबर जम जाती है। फिर इस टैंक को उल्टा करके रबर को निकाल लेते हैं, जिससे हमें कच्ची रबर के बड़े बड़े ब्लॉक मिल जाते हैं। अब इन रबर के ब्लॉक को कटिंग मशीन की सहायता से कट करके इनकी शीट बनाई जाती है। फिर इन रबर की शीट को कट करके डंडों पर टांगते जाते हैं और इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। यह रबर अभी कच्ची होती है, इसलिए इससे इरेजर नहीं बनाई जा सकती। अब इस रबर को नीडिंग यानी गूंथने वाली मशीन में डालते हैं। यह मशीन रबर को आटे की तरह गूंथ देती है। इसके बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर, वेजिटेबल ऑयल, सल्फर, बाइंडर और कैटालिस्ट आदि मिलाकर इसका पेस्ट तैयार करते हैं। अब अगर हमें इरेजर में कोई कलर चाहिए तो वह इसी समय ऐड कर देते हैं। इस पूरे मिक्सचर को मशीन की सहायता से अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर जब यह पेस्ट तैयार हो जाता है तो इसे रबर एक्सट्रूडर मशीन में डालते हैं। यह मशीन एक्सट्रूजन के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें एक घूमता हुआ स्क्रू रबर को प्रेशर के साथ आगे ढकेलता है और साइड में लगी हीटिंग कॉइल रबर को 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। इससे सल्फर रबर के साथ रिएक्शन करके उसे मजबूती प्रदान करता है। इसे वोल्केनाइजेशन कहते हैं। और फिर गर्म रबर प्रेशर के साथ एक छेद से निकलती है जो कि इरेजर के आकार का होता है। इस तरह से लगातार इरेजर यानी रबर की पट्टी बनती जाती है, लेकिन इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस पर एक कूलिंग सिस्टम की सहायता से लगातार ठंडा पानी डालते हैं और इसे ठंडे पानी में से भी निकालते हैं। फिर एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन इसे छोटे छोटे इरेजर के टुकड़ों में काटती जाती है, जिसे एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेती हैं। इसके बाद इन्हें स्टैंपिंग एंड पैकिंग मशीन में भेजते हैं। इस मशीन में एक घूमता हुआ कंटेनर लगा होता है जो एक एक करके इरेजर को लाइन से कन्वेयर पर भेजता जाता है और एक ऑटोमेटिक स्टैंपिंग मशीन ब्रांडिंग के हिसाब से इस पर डिजाइन प्रिंट करती जाती है। इसके बाद इरेजर कन्वेयर पर आगे बढ़ते हुए पैकिंग की स्टेज पर पहुंचती हैं, जहां पर एक ऑटोमेटिक रैपिंग मशीन एक एक करके इरेजर पर कागज का कवर लगाती जाती है।
और फिर एक दूसरी मशीन इसे पन्नी में पैक करती जाती है। बीच बीच में कोई भी इरेजर उठाकर उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। लेकिन कई बार इन इरेजर को बिना ब्रांडिंग के भी बेचा जाता है खुले में। तो बस अब यह इरेजर यानी रबड़ रेडी है आपकी गलतियां मिटाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।